नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इतने समय हम उत्तराखंड महोत्सव में आए हुए और उत्तराखंड महोत्सव जो है वो आज शुभारंभ किया जा रहा है, यानी कि आज पहला दिन है। और मेरे पीछे आप कुछ यहाँ पर बच्चियाँ और महिलाएं देख रही होंगी जो कि पूरे उत्तराखंड की वेशभूषा के अंदर आए हुए हैं। यहाँ देखिए एक बड़ा सा ग्रुप है और वेशभूषा से आप पहचान सकते हैं कि ये देवभूमि उत्तराखंड से आए हुए लोग हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ की भूमि पर हमारा पूरा उत्तराखंड उतरा है। भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों की आपकी भूमि और इतने समय आप भगवान लक्ष्मण के शहर में माँ गोमती के किनारे पर हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, हमारी 4 पीढ़ियाँ इस मेले को रिप्रेजेंट करती हैं। आप मेरी माता जी हैं, आप उनकी माता जी हैं। 4 पीढ़ियाँ एक 4 साथ। पीढ़ियाँ एक साथ हैं। आपका क्या नाम है? मुझे आपसे सुनो। मेरा नाम है पिंकी शर्मा और आप मेरी पुत्री हैं। आप भोजपुरी एक्टर भी हैं और ये हमारी नानी, मेरी मदर की माँ। हम 4 पीढ़ियाँ इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं सर। मतलब 4 पीढ़ियाँ आप हैं, आपकी मम्मी है, उनकी मम्मी है और आपकी बिटिया रानी भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम दादी शुरुआत करते हैं। दादी, बेटा चरण जी ब्रो बेटा, थोड़ी गढ़वाल से आई मैं। आज ये लोग कहने लगे चलो चलो, मैंने कहा चलो। तो पैर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तमाशा बन के आ गई। नहीं नहीं, आप यहाँ पर आई हैं, आप सबकी बिल्कुल मील के पत्थर तरह की बैकबोन की तरह हैं आप ये बताइए कि उत्तराखंड महोत्सव जो लखनऊ में लगा है, पूरी छाप आपके पहाड़ों की आ रही है। मैं तो कोटदार रहती हूँ, पहले पौड़ी रहती थी, तब अब कोटदार आ गई। जब ये हो गए तब मैं कोटदार आ गई। पहली बार आपको अच्छा लग रहा है यहाँ? अच्छा तो जहाँ ही रहो तो वहाँ अच्छा ही होता है। जहाँ अपने बच्चे रहे, जहाँ चहल पहल रहे, वहाँ अच्छा ही होता है। क्या बात है। देखिए तो बहुत बड़ी बात कही कि जहाँ अपने बच्चे रहें, जहाँ कुटुंब और परिवार रहे, वहाँ अच्छा ही लगता है। तो इनकी बिटिया रानी से बात करते हैं। जी मैम, आप मुझे बताएं, जो कार्यक्रम है आज फर्स्ट डे है और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हैं तो हमारे मुख्यमंत्री पर वो बिलोंग करते हैं आपकी जगह से, थोड़ी देर आने वाले हैं, एक्साइटेड है उनको लेकर? लेकिन ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी केवल हमारे नहीं हैं, उत्तराखंड के नहीं हैं, अब वो पूरी यूपी के ही हैं। और उनका जो योगदान है अपने देशवासियों के लिए, अपने लखनऊ वासियों के लिए, मुझे लगता है कि काफ़ी प्रशंसनीय है। और इस मेले को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं आज 96 ईयर्स की अपनी माँ को लेकर आई हूँ, ताकि मेला देखें और समझें कि हमारी संस्कृति क्या है। धन्यवाद। देखिए उत्तराखंड की संस्कृति, क्योंकि एक बड़ी प्राचीनतम संस्कृति रही है, दूर दराज के पहाड़ और वहाँ पर बसने वाली संस्कृति। अब सबसे छोटी जो परिवार में है बिटिया रानी, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सृष्टि नौटियाल। सृष्टि, मुझे एक बात बताएं, क्या परफॉर्म करने वाली है? आज हमारे मेले का मुख्य आकर्षण डांस उत्तराखंड डांस है, जिसमें हमारी भी टीम ने पार्टिसिपेट किया है। पिछले साल हम लोग सेकंड आए थे और इस साल भी हमारी जोरों से तैयारी है। हमारा पूरा ग्रुप है ये, तो हम लोग परफॉर्म करने आए हैं। अभी जो आपने कपड़े पहने हैं, ये उत्तराखंड के किस रीजन के हैं और क्या कुछ है? आज मैं कुमाऊनी बनी हूँ। हमारे पहाड़ में ये गुलाबंद है, ये पिछौरा है और ये हमारी गढ़वाली नथ है। और आज हम लोग पूरे उत्तराखंड के, हम लोग पूरा ग्रुप हमारा उत्तराखंड में रमा हुआ है। तो पूरी उत्तराखंड की छाप आप यहाँ लेके? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, योगी जी आ रहे हैं थोड़ी देर में ओपनिंग सेरेमनी में, उनको देखने के लिए एक्साइटेड है? बिल्कुल, हम तो मामा बुलाते हैं उनको। मामा बुलाते हैं? हाँ जी। किसके किसके मामा है, जरा हाथ उठाओ भाई। सभी के मामा, किसी के चाचा, हर हम लोग रिलेशन निकाल लिया हम लोगों ने। परिवार के ही हैं योगी? परिवार ही के हैं योगी जी। इतने समय हम उत्तराखंड महोत्सव में हैं। उत्तराखंड की संस्कृति की यहाँ धूम मची हुई है, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, आज पहला दिन है। और यहाँ पर जो है वो कश्मीर से भी लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे कश्मीरी भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पास इनकी सांस्कृतिक कपड़े और तमाम चीज़ें लेके यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? तौसीफ अहमद। तौसीफ, कहाँ से हैं कश्मीर में? कश्मीर बनिहाल से। आप बनिहाल से? जी जी। मुझे एक बात बताइए, उत्तराखंड महोत्सव में कश्मीर का रंग आप लोगों को दे रहे हैं, क्या क्या लाए हैं अपने साथ? शॉल वगैरह स्टॉल लाए हैं, सूट्स वगैरह लाए हैं। ठीक लग रहा है, अच्छा है। हिंदुस्तान की और तमाम संस्कृति के यहाँ पर लोग आए हैं, राजस्थान और तमाम जगहों से आए हैं, उनसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है? नया सीखने को तो हर जगह मिलता है, कि जहाँ भी जाएंगे तो हर जगह नया ही कुछ मिलता है। जी। क्या क्या लाए हैं आप, मुझे थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर सकें कि ये जो सूट हैं, ये सूट वगैरह यहाँ से सूट लगे हुए हैं। ये कश्मीरी सूट वर्क, हैंड वर्क का जो बनता है, हाथ से बनाए? जी, हाथ से बनाए, ये हैंड वर्क का है। और शॉल स्टॉल है बस। हाँ, यहाँ उत्तराखंड महोत्सव के अंदर आपको यहाँ शॉप लगाने का अवसर मिला, इसको लेकर के जो सरकार है, जो हुकूमत है, उसको लेकर क्या कहें?
उसके लिए देखो हम तो सेल्समैन होते हैं, हाँ हम तो सेल्समैन, हम किसी के अंडर काम करते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारे कश्मीरी भाई हैं जो यहाँ पर लखनऊ पहुँचे हुए हैं और तमाम दुकानें जो हैं वो अलग अलग सांस्कृतिक, पीछे जो कुछ दुकानें हैं वो राजस्थान से आए हुए साथियों की हैं और यहाँ आगे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अब इन कपड़ों को पसंद कर रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तौर पे भी एक संस्कृति का आदान प्रदान है और उन सामानों का आदान प्रदान है जो शायद से लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में उतनी आसानी से नहीं मिलते क्योंकि दूसरे राज्यों के होते हैं। ऐसे में जो यहाँ पर शॉप लगी हैं वो बड़ी बेनिफिशियल हो जाती हैं। कुछ और कश्मीरी भाई हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये क्या शुभ नाम है? इस्माइल बड़ी प्यारी है आपकी। इस्माइल, मेरा नाम सोहेल भाई है। तो कहाँ से हैं कश्मीर में? कश्मीर से, अनंतनाग से। अनंतनाग से आए हुए। क्या क्या लाए हैं यहाँ पर? सब कश्मीरी हैं, कश्मीरी आइटम है, सूट है, शॉल है, स्टॉल है, सब चीज़। मुझे एक बात बताइए, आज तो फर्स्ट डे है, अभी तो योगी जी भी आ रहे हैं, इनॉग्रेशन भी होना है, अभी जो लोग आए उनका रिस्पांस कैसा था? बढ़िया रिस्पांस मिला, बढ़िया रिस्पांस मिला। कुछ ले गए कि खाली अभी पसंद करके गए, देख के गए? भाई कुछ देख रहे, कुछ ले रहे, जा रहे, बस ऐसे ही चल रहा है। यहाँ एक और भाई बैठे हैं, उनकी भी स्माइल बहुत बहुत प्यारी है। क्या शुभ नाम है आपका? मुनीब। आप लोग एक कश्मीर से ही हैं दोनों? कश्मीर से ही है। मुझे एक बात बताइए, अभी तक जो रुझान आया उसमें महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी आपके सामानों के प्रति या फिर पुरुषों की भी आपने भीड़ दी? जी हाँ सर, हाँ ज़्यादा औरत यही खरीदती है। ज़्यादा महिलाएं थी इधर। अच्छा, वैसे कुछ आप लाए भी ज़्यादा है महिलाओं के लिए, क्या क्या है मुझे अगर बता सकें? शॉल वगैरह है? शॉल है, सूट है, स्टॉल है, कार्डिगन है, कुर्तियाँ है, फेरन है। देखिए बहुत प्यारी स्माइल है दोनों की और बहुत प्यारी जगह से हैं, कश्मीर से हैं। हिंदुस्तान का ताज है हमारा कश्मीर और वहीं से ये लोग आए हुए हैं। आप दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड महोत्सव की धूम मची हुई है। पहला दिन है और पहले दिन के तौर पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे तमाम प्रकार के स्टॉल भी लगे हुए हैं। हमें और कश्मीरी भाई यहाँ मिल गए, खूब बिल्कुल बफेट है इस समय कश्मीरी भाइयों का। जी बहुत प्यारी स्माइल इनकी भी। कश्मीर में शायद से सबकी स्माइल बड़ी प्यारी होती होगी। अच्छा, ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे का। पहले आपसे, क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन मलिक। तो कश्मीर से ही आए? जी सर। ये क्या लाए सर? ये शॉल वाला सूट उठे सर, शॉल वाला है सूट। अभी लोग आ रहे हैं खरीदारी? कहाँ तो कोई अभी तक बोनी भी नहीं हो गया। होने नहीं? बोनी नहीं हो गया। अभी तो थोड़ा समय है ना, अभी तो फर्स्ट डे है। जी सर, जी सर। तभी पर आपको उम्मीद है कि बेहतर जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है। बहुत अच्छा। और यहाँ पर एक और भाई हैं, आप कहाँ से? कश्मीर से हम भी। आप भी कश्मीर जी। तो कश्मीर से बहुत सारे लोग आ गए। बहुत सारे हैं। तो देखिए उत्तराखंड महोत्सव में कश्मीर के रंग की भी जो एक झलक है वो यहाँ दिख रही है। आपका यहाँ पे कैसा लगा, अभी रिस्पांस कैसा है लोगों? सब कुछ ठीक है। अब जितना पब्लिक ज़्यादा आ जाए तो सेलिंग भी हो जाए, दुकानदार रेंट दिए हुए हैं अच्छा, बेचारे। कभी ऐसा होता है कि कुछ आप नक्काशी आप अपने राज्य की दिखाते हैं, कश्मीर की दिखाते हैं, तो लोग शॉक्ड रह जाते होंगे कि अरे ये इतना सुंदर कैसे बना लिया, ये कैसे बना लिया ऐसे? बिल्कुल, हमारा सब नक्काशी पे ही सब कुछ डिपेंड है, हैंडमेड आइटम। हाथ से बना? हाँ, वर्क वाला। ये बहुत अच्छा लगा हमें इन सब लोगों से मिल करके, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिल करके। और कश्मीर से आए हुए थे लोग और उत्तराखंड महोत्सव में कश्मीर का रंग यहाँ जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उत्तराखंड का पूरा परिवेश है। मैम, उत्तराखंड में कहाँ से हैं? हम पिथौरागढ़ के हैं। और जी जी। हम में ही बिल्कुल दम है। जी बताइए कैसा लगा इधर उत्तराखंड महोत्सव? आज तो फर्स्ट डे। हम लोग हर बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सब कुछ अपने परिवेश के लोग, अपने लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पहाड़ के। क्या शुभ नाम है आप? मेरा जानकी बोरा है। जानकी जी, अभी योगी जी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन हैं आपके उत्तराखंड के ही, तो इंतजार है आपके अपने भाई का? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, उनके लिए तो आए हैं सब लोग यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ जी, हम उत्तराखंड के हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम जब हमारे यहाँ के होते हैं, सब लोग मिलते हैं। अभी योगी जी आ रहे हैं, उनसे मिलने की, क्योंकि हम बहुत बेकरार हैं, मिलेंगे उनसे। और अच्छा, उत्तराखंड से जैसे आप हैं तो अब योगी जी की जब कभी उत्तराखंड में पहाड़ों पे बात चलती होगी तो आपको भाई वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल होती है भाई, हमारा मायका है वहाँ पर, भाई की फीलिंग तो होती है। हम उनसे, हमें गर्व होता है क्योंकि वो हमारे इलाके के, हमारे उत्तराखंड के हैं और एक इतने महान व्यक्ति आगे न पीछे, वो हम लोगों के लिए इतना और सोचते हैं, हमें गर्व होता है उनके लिए। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है मीना डांगी और हम तो आप खेत के रहने वाले हैं। आप रानी खेत? जी जी। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे उत्तराखंड महोत्सव लगता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये कितना बेनिफिशियल रहता है आप लोगों के लिए? क्योंकि जो अलग संस्कृति के लोग हैं, थोड़ी बहुत अलग संस्कृति, यहाँ पे राजस्थान के भी लोग हैं, कश्मीर के भी लोगों से बात करी तो उनसे जब मेल मिलाप होता है तो
कितना कुछ सीखने को मिलता है, क्या क्या देखते कुछ सीखने को, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। भाईचारा है, ऐसा थोड़ी यहाँ एक दूसरे को मिलते हैं, सब अपने हैं। आप भी मिले, आप भी हमारे भाई हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी। यहाँ सबको अपनापन, क्योंकि हम उत्तराखंडी ऐसे हैं, दिल से रिश्ते निभाते हैं, ये चीज़ है। कि बाबा केदार की भूमि से हैं, भगवान बद्रीनाथ जी की और यमुनोत्री और गंगोत्री मैया की भूमि के लोग हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा कि हम दिल से रिश्ते निभाते हैं और सभी को अपना मानते हैं। हम बता दें पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस थोड़े ही वक्त के बाद जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। हम बता दें कि 9 सीटों पर चुनाव भी है, ऐसे में जो राजनीतिक दौरे हैं वो भी लगे कि उसके बीच मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं थोड़े वक्त में। इसके बाद वो उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पर कुछ महिलाएं हमें उत्तराखंड के परिवेश में नजर आ रही हैं, वेशभूषा में हमको नजर आ रही हैं। मेरी स्टॉल नंबर 51 है। स्टॉल नंबर 51 है जी। 51 पे क्या है आपके पास? सर मैं यहाँ पे अकेला हूँ जिसका स्टार्टअप है टू एजुकेट पीपल के वो कौन सा वूल पहन रहे हैं, कौन सा वूल पहन रहे हैं। मैं अकेला हूँ जिसके पास मल्टीपल वूल्स हैं। अंगूरा वूल है, पश्मीना वूल है, ऑस्ट्रेलियन मरीनो वूल है, अंगूरा वूल है, याक वूल है। ये कलेक्शन यहाँ पे हम आपके साथ आपकी दुकान पे चलना चाहेंगे, आइए हमें ले चलिए। आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। सर मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ पे मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। मेरा जो स्टूडियो है वो गुड़गांव में है, गुड़गांव हरियाणा में है, दिल्ली एयरपोर्ट के पास में है। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टार्टअप के थ्रू मैं लोगों को ये एजुकेट कर सकूं कि वो जो वूल पहन रहे हैं, वूल इज़ नॉट ओनली वूल। आप कौन सा वूल पहन रहे हैं आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वूल वुड बी सूटेबल फॉर यू। कि अब यहाँ पे इस मौसम में अगर याक वूल पहनेंगे तो वो उतना वायबल नहीं होगा। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जर्नी करते हैं तो उसके लिए ऑस्ट्रेलियन मरीनो वूल ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ट्रैकर्स यूज़ करते हैं। दैट्स अ वेरी रफ एंड टफ थिंग। आप सही सलाह भी देते हैं कि कौन सा पहनना है। एग्जैक्टली मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं सिर्फ बेचता ही नहीं हूँ, वी रेकमेंड एंड एज पर आवर रिकमेंडेशन पीपल सी एंड पीपल बाय इट। जो आप मुझे एक सवाल, ये इधर साइड में ना, हम आपसे एक चलते चलते सवाल करना ये चाहेंगे क्योंकि आपने कहा कि शुरुआती बिजनेस का दौर है। हाँ। और आपने यहाँ पर इस सेक्टर में आने का प्रयास किया है। हाँ। जब आप देखते हैं कि उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में लग रहा है या फिर अन्य जगहों पे लग रहा है, इस तरह के तमाम कार्यक्रम सरकारें कर रही हैं, इससे आप लोग को कितना बढ़ावा मिल जाता है? सर मेरे को तो बहुत मोटिवेशन मिला एक्चुअली। आई मस्ट से कि मैंने ये स्टेप जॉब छोड़ करके स्टार्टअप करने का ही फैसला इसलिए ले पाया क्योंकि मोदी जी वॉज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो स्टार्टअप करने के लिए जितना सपोर्ट मेरे को गवर्नमेंट से मिला, बिकॉज मैंने इसके लिए वूल के लिए मैंने ट्रेनिंग भी करी थी, बिकॉज आपको स्टडी करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि मैं पहाड़ में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, ये काफ़ी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा वूल क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए अच्छा पॉली वूल क्या होता है, फिर आपको पता नहीं एक्रो वूल क्या होता है। सरकार का बड़ा सपोर्ट मिला, सरकार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला राइट फ्रॉम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हम देखते भी रहेंगे शॉप और बात भी करते रहेंगे। जी आप हमें अब यहाँ से शुरुआत से बताइए। अब जैसे ये पूरा सेक्शन है, दिस इज़ एंटायरली अंगूरा। अंगूरा क्या होता है? अंगूरा हिमाचल का खरगोश है। तो ये ऐसे मेरे कैटलॉग्स होते हैं जिसमें मैं एजुकेट करता हूँ कि आप अंगूरा अगर पहनते हैं, अंगूरा आता किससे है, प्लस हम बनाते कैसे हैं। सो एक सबसे आसान चीज़ होती है कि आप सीधे सीधे आप अंगूरा के बालों को शेव ऑफ कर दीजिए। ये सबसे गलत तरीका होता है बनाने का, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है। आप हमेशा बाल तभी निकालिए जानवर के जब उसका हेयर फॉल हो रहा हो। तो गर्मियों के टाइम में अंगूरा जो है, हिमाचल का जो खरगोश है, वो अपने बाल शेड करता है। जब वो शेड कर रहा होता है तब हम कोम से उसके बाल निकालते हैं। इसलिए जब आप इस चीज़ को कभी बाल सेव नहीं करने हैं, कॉम से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप शेव करेंगे तो सर स्किन आ जाएगी, तो ये ऑर्गेनिक नहीं होगा, ये हार्म हो जाता है, चोट लग जाएगी इससे। बिल्कुल लगेगी चोट। और मेरी जो फाउंडर हैं वो खुद ही वेटनेरियन है, वो पंतनगर यूनिवर्सिटी की, वो भी पहाड़ की हैं। तो हम दोनों ही उत्तराखंड के हैं, तो हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं। अब आप देखिए ये है आपका प्योर अंगूरा वूल, और आप इसको छू के देखिए, बेहद ही सॉफ्ट है। तो बिल्कुल जी ये बहुत सॉफ्ट, और इसमें एक भी धागा प्लास्टिक का या पॉलिएस्टर का नहीं है। इसकी लाइफ सर कम से कम 12 साल होती है अगर आप रोज़ पहने तो। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होगी प्योर वूल की, कि प्योर वूल कोई भी हो सर, वो टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परामेंट चेंज करता है। सर्दी बढ़ती जाएगी, ये गर्म करता जाएगा। 31 दिसंबर को आप इसको पहनिए, आपका पसीना निकालेगा सर। न्यू ईयर पे इसको पहन के पसीना निकाल सकते हैं बिल्कुल। जी ये चीज़ है। अब जैसे इसको पहन के बढ़िया पहाड़ों पे घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये चीज़ ही ऐसी है
ये मैं लेता हूँ जहाँ फार्म्स होते हैं वहाँ से। अब जैसे ये हिमाचल में इनके फार्म्स होते हैं। अब हम बात करते हैं याक की। अब ये याक जो होता है, याक एक ऐसा जानवर है जो बफलो की कैटेगरी में आता है। ये लेह में पाया जाता है, ये लेह से है। इनफैक्ट मेरा जो ब्रांड का नाम है कूले कूले, ये भी लद्दाखी नाम है। इसका मतलब ही धीरे धीरे है। तो माठू माठ जैसे हम पहाड़ में कहते हैं, माठू माठ, हौले हौले, धीरे धीरे। तो ये यहाँ पे नाम रखा है कूले कूले। आप ये कूले कूले मेरा ब्रांड लोगो है, मेरी रजिस्टर्ड ब्रांड है और मैं स्टार्टअप ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड हूँ। ये आप छू के देखिए, इसकी एकदम आपको फील अलग दिखेगी। ये देखिए, और ये देखिए, ये याक के पीठ के बाल हैं जो कि हल्के से रफ दिखेंगे आपको, और ये याक के गले के और पेट के बाल हैं। किसी भी जानवर के गले के और पेट के बाल सबसे मुलायम होते हैं, तो ये आपको वैसे मुलायम देगा। और ये है प्योर हमारा याक। इसमें बस ये केयर करनी होती है कि सर इसमें आप डिटर्जेंट से ना धोएं, क्योंकि ये एक प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है जो हाथ से बनी हुई है। धोने का तरीका क्या रहेगा इसको? धुलने का तरीका सर सबसे अच्छा तो ये है कि आप पहला आप हाथ से धोएं, आप हाथ से धोएं, आप जेंटिल यूज़ करें, आप माइल्ड नॉन केमिकल बेस्ड डिटर्जेंट से आप धोएं और इसको फ्लैट ड्राई करते हैं सर। और ये छाँव में सूखता है हमेशा, क्योंकि ये जो कलर भी हैं, ये सारे रंग आपको काफ़ी अच्छे से लग रहे होंगे, क्योंकि ये कलर जो हैं सर ये सारे वेजिटेबल डाई हैं। ये एक भी इसमें केमिकल नहीं है। ये सारा हमारे सब्जियों से निकाले हुए जो रंग होते हैं ना, जो लाल आपको दिखेगा उसमें चुकंदर होगा, गाजर होगी ऑरेंज में, ये इस तरीके की, ये गाजर है। तो ये ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं सारे के सारे, विच आर नॉन केमिकल बेस्ड। इसलिए कभी भी कई लोगों को जिनको एलर्जी भी होती है, जो लोग ये समझते हैं कि हमें वूल से एलर्जी है, एक्चुअली उनको वूल से एलर्जी कभी नहीं होती, उनको पॉली वूल से एलर्जी होती है। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्होंने सर 10-10 साल तक वूल नहीं पहन पाते वो, और उनको मैं पहनाता हूँ तो फिर अच्छा भी लगता है। आप वूल पहनाते हैं ना कि पॉली वूल? नहीं सर, बिल्कुल मैं पॉली वूल के अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि पॉली वूल की वाइब्स और उसकी एनर्जी भी अच्छी नहीं होती बॉडी के लिए। प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है सर, वो हमारी बॉडी के लिए सोचो ना कितना ख़राब है। और कोई चीज़ आपकी प्लास्टिक अगर लगातार रगड़ती रहे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर ही जाएगी ना। तो ऐसी चीज़ क्यों करनी जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी ख़राब है और हमारे शरीर के लिए भी ख़राब है। और नेचुरल चीज़ तो जब तक अच्छा और सुंदर को छू भी नहीं सकता ना सर। अब ये देखिए, ये सर बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ बता रहे हैं। आगे की तरफ लैम्ब होता है, ये उत्तराखंड में होता है सर। इसकी आपको एकदम आप टेक्सचर देखेंगे, आप उसको इसका टेक्सचर एकदम अलग दिखेगा। इसको देखिए और इसको देखिए। और दरअसल तीनों कपड़े छूने में बिल्कुल अलग हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ पहन रहे हैं और आप क्यों पहन रहे हैं। अब जैसे किसी को अगर ओकेजन में ही पहनना है तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसी चीज़ लें जो कि अंगूरा हो, लेकिन उनको चाहिए नहीं, थोड़ा सा हमें लाउड चाहिए, थोड़ा सा अच्छी बनावट चाहिए, तो हमारा फिर ये नल की आरी का काम होता है। ये ओरिजिनल हिमाचल का नल की आरी का काम है। ये देखिए, ये काम जो होता है ये धागों का काम है पूरा, लेकिन ये इसका जो बेस है ये पूरा हैंड वोवन है। और ज़्यादातर लोग ये गलतफहमी में आ जाते हैं कि वो डिज़ाइन में जा कर के चूज़ कर लेते हैं, एंड दे सी टू इट कि ये डिज़ाइन के हिसाब से हम पे करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सर बेस देखा जाए, बेस क्या है, क्योंकि बेस ही है जो आपकी बॉडी से टच करेगा। वंस अगेन यही चीज़ है जो आपको गर्म करेगी। ये आरी नलकी का काम कहलाता है, जो कि ओरिजिनल ऑथेंटिक काम यही होता है जी। इसके डुप्लीकेट्स बहुत सारे होते हैं मार्केट में, और लोग थोड़ा सा इसी चीज़ में ही घूम जाते हैं कि जो चीज़ बहुत अच्छी दिखती है वो ज़्यादातर अच्छी होती नहीं है। वही है सर, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है, आप खाएंगे, भूख लगती है, लेकिन उसके बाद फिर जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें उतनी खुशी नहीं होती, झेलना पड़ता है। झेलना पड़ता है, भूख मार देता है लेकिन झेलना पड़ता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलियन मरीनो है सर, ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने इंपोर्ट करके इसको इंडियन ब्रीड से मैच करा करके एक हाइब्रिड बनाई है। तो उसका नाम जैसे हमारी जर्सी गाय होती है, वैसे ही उसी तरीके से ये ऑस्ट्रेलियन मरीनो है, जो कि मरीनो हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके फिर अपने मरीनो के साथ उसको मैच करके, ये वाली ब्रीड भी सर अपर रीजन्स ऑफ हिमाचल की होती है, और इसका फ्लेवर एकदम अलग होता है। ये देखिए, इसका भी टेक्सचर आपको एकदम ही अलग दिखेगा, आप छू के देखिए। छू के देख सकते हैं? बिल्कुल देखिए,
ये कपड़ा भी उन 3 कपड़ों से बिल्कुल अलग बिल्कुल है। अलग है, ये बिल्कुल तीनों कपड़े जो हैं वो एक दूसरे से छूने में, फील करने में बिल्कुल अलग है। वाटर प्रूफ है, ये ज़्यादातर ट्रैकर्स यूज़ करते हैं और ये सबसे ज़्यादा अडाप्ट करता है अपने आप को विद द चेंज इन द वेदर। इसी का ही एक फॉर्म है जो कि हमारे ट्रैकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सारा ज्ञान भी आपको इस वीडियो में मिल रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से जो है फिर वो मार्केट में आती है। ये क्या देखिए, ये भी ऑस्ट्रेलियन मरीनो है, ये पोंचो कम स्टोल है, इसको आप स्टोल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और जीन्स के साथ आप पोंचो की तरह से भी पहन सकते हैं। ये भी प्योर वूल है, आप इसमें रंग आपको बड़े डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि ये सारा वेजिटेबल डाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर जो यहाँ पे मेले में जो चल रही है वो ये है, बहुत सारे लोग कुछ भी बेच रहे हैं सर, ये कहलाता है पश्मीना। और आप इसका वेट देखिए, ये ग्राम्स में होता है सर। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि उत्तर भारत के किसी अंगोछे के गमछे की तरह है, लेकिन ये बहुत हल्का है। मेरे लिहाज में जिस तरह किचन में भी कपड़े इस्तेमाल करते हैं उनसे भी हल्का है। पश्मीना क्या है इसके बारे में बताइए। सर पश्मीना सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ नॉट एग्जैजरेटिंग, 90% से ज़्यादा इंडिया में फेक पॉली पश्मीना और फेक पश्मीना होता है, क्योंकि वो कोई ब्रांड नहीं होती। हर कोई ये समझता है कि पश्मीना मतलब श्रीनगर, पश्मीना मतलब कश्मीर, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्मीना मतलब लेह। सब लोगों को एक गलतफहमी रहती है। पश्मीना का सोर्स लेह लद्दाखी है और लेह में भी सबसे अच्छा दुनिया का पश्मीना चांगतांग होता है। पश्मीना सर ये गोट होती है, इसको पश्मीना कहते हैं। ये गोट के बाल भी जो होते हैं, इसका इनर कोट जो होता है, जो बहुत ज़्यादा सर्दी में ये गोट रहती है -5 से बिलो टेम्परेचर पे, तो उसका इनर कोट जो होता है सर वो पश्मीना कहलाता है। अभी तो क्या है कि पश्मीना के नाम पे आप कुछ भी बेच देते हैं। आप पहचान कैसे करते हैं पश्मीना की? आप पश्मीना कोई भी आप देखेंगे तो हमेशा पश्मीना, कभी भी आप देख रहे हो, पश्मीना कभी भी हाथ से फील होता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव और डेलिकेट वूल होता है कि इसको आपके हाथ की ये वाली स्किन सबसे सॉफ्ट होती है। मैं आपको छुआ के दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे लेह के रंग हैं जो कि उत्तराखंड महोत्सव में आप देख रहे हैं। डेमो भी हमें मिल रहा है और हम आपको पूरा बताएंगे कैसे क्या हमें फील हुआ। अब ये देखिए, आप बताएं कैसा फील हो रहा है? जी, बहुत फेदर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पर है। बाल खड़े हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारी तमाम चीज़ों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, इस ये जो चीज़ें हैं इनको लेके अभी रिस्पांस कैसा है लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि अच्छा नहीं है ये कि हम 10 चीज़ें कचरा पहने, 10 चीज़ों की बजाय एक चीज़ पहने, अच्छी पहने। तो ये अब धीरे धीरे करके लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है और हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम भी लोगों को इस तरीके से समझा पाएँ कि देखो 5-10 चीज़ें लेकर के अलमारी में ठूसने से कुछ नहीं होता। आप जो भी पहने, आप यू शुड वेयर कॉन्शियसली। आप जो भी कपड़ा पहने यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट कि आप क्या पहन रहे हो, किस तरीके से पहन रहे हो। तो उसको कॉन्शियस वेयर कहते हैं, जिससे कि आप, और आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप दीजिए ना, दूसरों को दीजिए तो अच्छा है। लेकिन खुद के लिए आपको इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वॉट एवर यू आर वेयरिंग इट प्योर। तो ये सारा का सारा 24 कैरेट गोल्ड है सर, ये 22 कैरेट गोल्ड भी नहीं है, वो भी अलग अलग राज्यों से। अलग अलग राज्यों से। तो इस तरीके से एक पूरी तरीके से हमारा पूरा पहाड़ का पूरा फ्लेवर मैं यूनाइट करके उत्तराखंड का सोर्स करके मैं लेकर के आता हूँ और यही मेरा स्टार्टअप है। तो देखिए, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया है और बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो इवन हमें भी नहीं पता थी, हमने भी जानी, वीडियो के माध्यम से आप तक भी जानकारी पहुंचाई। और तमाम वो चीज़ें हैं जो वापस से हमें अपनी जड़ों की ओर ले जा रही हैं, फिर वो चाहे राज्य स्तरीय जड़ें हों या फिर मैदानी इलाकों की या फिर पहाड़ी इलाकों की। उत्तराखंड महोत्सव में उत्तराखंड के तमाम रंगों की छाप देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ पहाड़ी इलाके कश्मीर और हिमाचल के भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अपनी संस्कृति को यहाँ पर दिखा रहे हैं। खासतौर पे वो कपड़े जो कि वहाँ के परिवेश में पहने जाते हैं लोगों को काफ़ी भा रहे हैं। आगामी दिनों में भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते देखे जाएंगे जो कि उत्तराखंड की संस्कृति के साथ जुड़ते नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी अजय और कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।